आप सभी लोगों को अमन मैथ्स में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग में दिशा पढ़ रहे हैं और आज 6वीं क्लास है। ज़्यादा समय न लेते सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि एक पक्षी अपने घोंसले से 25 मीटर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 7 मीटर उड़ान भरता है। फिर उसे यह दाएं मुड़ता है और 75 मीटर की उड़ान भरता है। पक्षी अब अपने घोंसले से किस दिशा की ओर है? इसको कैसे लगाएंगे सवाल को? इसको कैसे लगाया जाएगा? तो लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रश्न में लिखा है कि उत्तर पूर्व की ओर 25 मीटर चलता है, तो लगाते हैं। तो यहाँ पर हम प्लस का निशान बनाएंगे। फिर यहाँ से हम उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे 25 मीटर, तो यहाँ से हम जाएंगे 25 मीटर। फिर उसका क्या कह रहा है? 25 मीटर मुड़ने के बाद उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। फिर यहाँ पर हम दाएं मुड़ेंगे। जैसे कि हम उत्तर की ओर जा रहे हैं तो दाएं मुड़ेंगे तो ऐसे जाएंगे। तो यहाँ पर हम प्लस का निशान बनाएंगे। अगर दाएं मुड़ेंगे तो यहाँ से मुड़ेंगे। तो इसका क्या कह रहा है? मुड़े और 7 मीटर चले, तो यहाँ 7 मीटर चले। इसका क्या कह रहा है? फिर से वह दाएं मुड़ा और 75 मीटर चला। तो हम यहाँ से यहाँ प्लस बनाएंगे। जब यहाँ से हम दाएं मुड़ेंगे तो इधर की ओर आएंगे, 75 मीटर चले। फिर वो कह रहा है कि पक्षी अपने घोंसले से किस दिशा की ओर है, तो वो किस दिशा की ओर है? तो यहाँ स्टॉप हो गया है, तो किस दिशा की ओर है? तो यहाँ पर हम प्लस का निशान बनाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा पूरब उत्तर पूरब आएगा और किस बिंदु पर किस दिशा पे है, तो यहाँ से हम डैश का निशान लगाएंगे। तो यहाँ देखेंगे कि दक्षिण दिशा आएगी। यही हमारा आंसर। दक्षिण पश्चिम आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान बनाएंगे तो ऐसे ऐसे जाएगा सीधा, तो दक्षिण पश्चिम आएगा। ये हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। शहर ए, शहर बी के उत्तर में स्थित है। शहर बी के पूर्व में है। शहर सी
जैसा कि आपको प्रश्न दिया गया तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि शहर ए शहर बी के उत्तर में स्थित है, शहर डी शहर बी के पूर्व में स्थित है, शहर सी शहर डी के पश्चिम में स्थित है, शहर ई तथा शहर सी के दक्षिण में और शहर ए के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। शहर सी के संदर्भ में शहर बी की स्थिति क्या होगी? तो इसको कैसे लगाया जाएगा? तो इसको कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पर हम लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लिखा है कि शहर ए उत्तर की ओर है, तो हम ए यहाँ पे बनाएंगे, फिर उसके बाद प्लस का निशान बनाएंगे। यहाँ से हम उत्तर की ओर बना हुआ है, फिर बी मतलब बी के उत्तर में ए, ठीक है, स्थित है। शहर डी शहर बी के पूर्व में स्थित है, तो डी इधर होगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? शहर सी शहर डी के पश्चिम में स्थित है, तो शहर यहाँ पर डी है, इसके पश्चिम में सी है, तो यहाँ पर हम सी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? शहर ई तथा शहर सी के दक्षिण में शहर ए स्थित है, तो यहाँ पर हम दक्षिण में बनाएंगे ई को, तो यहाँ पर ई बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? और शहर ए के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तो यहाँ पर से प्लस लिखेंगे, दक्षिण पश्चिम लिखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि शहर ए जो दक्षिण पश्चिम में हमें दिख रहा है, यहाँ से देखेंगे कि हमें ए जब हम देखेंगे ई को, तो हम दक्षिण पश्चिम में स्थित है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? शहर सी के संदर्भ में शहर बी की स्थिति क्या है? तो इसमें हम देखेंगे कि शहर सी से बी की स्थिति क्या है, तो ये हमें पूर्व दिशा में दिख रहा है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टाउन एम टाउन डी के उत्तर में स्थित है, टाउन ए टाउन बी के उत्तर में है, टाउन बी टाउन ए के दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में, टाउन ए टाउन सी के दक्षिण में है, टाउन एम ए के पूर्व में, टाउन एम टाउन ए के पूर्व में है, पूर्व में है, टाउन बी के सापेक्ष टाउन सी की स्थिति क्या है? जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया, तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं
यहाँ पर लिखा है कि टाउन एम टाउन डी के उत्तर में स्थित है, टाउन ए टाउन बी के उत्तर में स्थित है, टाउन बी टाउन ए के दक्षिण पूर्व में स्थित है, टाउन ए टाउन सी के दक्षिण में है, टाउन एम टाउन के पूर्व में है, टाउन बी के सापेक्ष टाउन सी की स्थिति क्या होगी, टाउन ए की। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको कैसे लगाएंगे, इसको कैसे लगाया जाएगा, अब इसको कैसे लगाया जाएगा, तो इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको लगाना शुरू करते हैं। तो देखेंगे कि टाउन डी टाउन एम के पश्चिम में है, तो टाउन डी को सबसे पहले हम बनाएंगे, फिर उसके बाद पश्चिम में बनाएंगे एम को, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, टाउन ए टाउन बी के उत्तर में है, तो टाउन ए टाउन बी के उत्तर में, तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, एम लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे, टाउन डी के उत्तर में ए है, तो ए को ऊपर लिखेंगे, डी के उत्तर में, डी के उत्तर में ए टाउन डी टाउन ए के दक्षिण में, तो टाउन यहाँ पर प्लस बनाएंगे, दक्षिण में ए करेंगे, फिर उसके बाद टाउन डी उत्तर में, तो यहाँ पर डी लिखेंगे, उसके बाद टाउन उत्तर पूर्व में, तो यहाँ पर देखेंगे दक्षिण पूर्व में है, तो यहाँ पर टाउन ए है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, टाउन ए टाउन सी के दक्षिण में, तो यहाँ पर जैसे कि सी यहाँ पर है, तो अगर हम सी यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा दक्षिण में सी ए आ जाएगा, फिर उसका क्या कह रहा है, टाउन एम टाउन ए के पूर्व में, तो टाउन एम टाउन ए के पूर्व में, ठीक है। तो यहाँ पर एम को अगर हम यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर ए पूर्व में हो जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति होगी, तो यहाँ पर पूर्व में होगा एम, तो यहाँ पर कह रहा है कि टाउन बी के सापेक्ष टाउन सी की स्थिति क्या है, टाउन बी के सापेक्ष टाउन सी की स्थिति, तो यहाँ पर हम प्लस का निशान बनाएंगे, ऐसे लगाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा आएगा दक्षिण पूर्व आएगा, यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया, सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 5 शहर ABCDE बसे हुए हैं। ए बसा है बी के पूर्व में, डी बसा है ए के उत्तर पूर्व में, और ई के उत्तर में बी बसा है, ई के उत्तर पश्चिम में, सी डी ई एक सीधी पंक्ति में है। बताओ कि ए के पास से ई किस दिशा में है। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो इसको कैसे लगाया जाएगा। तो इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा है यहाँ पर कि 5 शहर हैं, ए बसा है बी के पूर्व में, तो हम कैसे लगाएंगे, तो लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है बी बसा है ए के पूर्व में, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बी बनाएंगे। बी के पूर्व कौन है, ए है। इसका क्या है, डी। इसका क्या है, डी बसा है ए के उत्तर पूर्व में, तो यहाँ पर हम प्लस का निशान बनाएंगे, फिर यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे, यहाँ पर डी होगा। तो इसका क्या कह रहा है, और ई के उत्तर में बी बसा है, तो ई कहाँ पे होगा, तो ई कहाँ पे होगा, तो उत्तर पूर्व कह रहा है ना, उत्तर पश्चिम के उत्तर में बी बसा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि बी बसा है उत्तर पूर्व में, लेकिन ई के पश्चिम में, सी बी ई एक सीधी कतार में, तो यहाँ पर हम प्लस बनाएंगे। उसका क्या कह रहा है, उत्तर पश्चिम कह रहा है, तो उत्तर पश्चिम कह रहा है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे के उत्तर, तो यहाँ पर हम नहीं, यहाँ पर हम बनाएंगे ई को। तो इसका कह रहा है सीधी पंक्ति में ये तीनों बैठे हुए हैं, तो यहाँ सब सीधी पंक्ति बनाएंगे, तो यहाँ पर होगा सी होगा। तो इसका क्या कह रहा है, बताओ कि ए के पास से ई किस दिशा में, तो ए के पास से ई किस दिशा में है, तो यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण, पूरा हो जाएगा, यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, तो उसको लगाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया इसको कैसे करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि शाम 5 बजे स्कूल से घर आते समय रोहन की परछाई उसके बाईं ओर गिर रही थी। उसके घर से स्कूल किस दिशा में है? तो इसको कैसे लगाया जाएगा? तो इसको कैसे लगाएंगे? लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सूर्य मतलब कि अस्त होगा, पश्चिम की ओर होगा, तो यहाँ पर हम सूर्य बनाएंगे। फिर उसके बाद जैसे कि यहाँ पर सूर्य बन गया है, तो जब जाएगा परछाई की बाईं ओर पड़ रही, तो अगर हम इधर की ओर जाएंगे तो हमारी परछाई किधर की ओर पड़ेगी? नहीं, जब हम ऊपर से जब नीचे को आएंगे तो हमारी परछाई किधर को पड़ेगी? इधर को पड़ेगी, बाईं ओर पड़ेगी। तो उसके घर से स्कूल किस दिशा में? तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये उत्तर दिशा में है उसका घर। यही हमारा आंसर। उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर उसका घर है, तो हमारा आंसर उत्तर आएगा। आज के लिए इतना ही है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।